स्टील कंपनी ने आखिर क्यों फैसला ले लिया स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियों को बनाने का। हिंदुस्तान के बंटवारे से जिस कंपनी की हालत एकदम टूटने वाली हो गई थी, किस प्रकार उसने खुद को सरवाइव किया और आज के टाइम पे किस प्रकार इंडियन मार्केट में एक अच्छी पोजीशन गेन की है, आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1892 में पंजाब के लुधियाना में, जहां जन्म होता है जगदीश चंद्र महिंद्रा का, जो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े होते हैं। अच्छा, जगदीश चंद्र महिंद्रा को आगे नहीं पता था कि ये बहुत जबरदस्त कंपनी बनाने जा रहे हैं, जिनकी ये लीडर होंगे और जो इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर आएगी। होता यह है कि वह काफी कम उम्र में इनके जो पापा होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद सबसे बड़े यही थे, तो सारी जिम्मेदारी इनके सर पे भाई बहनों की आ जाती है। ये उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं जगदीश चंद्र महिंद्रा, और इसके साथ साथ ये अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान देते हैं। ये आज के वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं और आता है साल 1929, जब इनको जॉब मिल जाती है टाटा स्टील के अंदर। अब ये टाटा स्टील के अंदर तकरीबन 11 सालों तक काम करते रहते हैं और आता है साल 1940, जब इंडियन गवर्नमेंट इन्हें इंडिया का फर्स्ट स्टील काउंसलर बना देती है। ऐसा नहीं था कि जगदीश चंद्र महिंद्रा ने खाली अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया हो, अपनी एजुकेशन के साथ साथ भाई बहनों की एजुकेशन पर भी जगदीश चंद्र महिंद्रा ने ध्यान दिया, और इसी क्रम में उन्होंने अपने भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को भी जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करवाई। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई कैलाश की, तो वो अमेरिका चले गए, जहाँ पे अमेरिकन कंपनी के अंदर जहाँ इन्हें इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बनाया गया था। वहाँ का एक्सपीरियंस इनकी आगे जो महिंद्रा कंपनी ये बनाते हैं उसके अंदर काफी कारगर सिद्ध होने वाला था। आगे वीडियो के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। कैलाश अमेरिका से इंडिया रिटर्न चले आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट इन्हें इंडियन कोल कम्युनिटी एंड ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना देती है। और अब दोनों भाइयों ने मिलकर कुछ ऐसा कर डाला था जो इनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाला था। होता क्या है कि ये दोनों भाई अपना घर बेच देते हैं और यहाँ से एक तीसरे पर्सन की एंट्री कहानी के अंदर होती है, मलिक गुलाम मोहम्मद। तारीख 2 अक्टूबर 1945, जब दोनों भाई और मलिक गुलाम मोहम्मद डिसाइड करते हैं एक स्टील कंपनी बनाने का। ये तीनों लोग मिलके एक स्टील कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है महिंद्रा एंड मोहम्मद। कंपनी अच्छे तरीके से चल रही थी, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन इसी में 2 साल जब बीत जाते हैं, यानी 1947 का दौर आता है, तो आपको मालूम है 1947 के दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा भी होने लगा था, और इस बंटवारे ने इन दोनों की कंपनी को काफी झंझोड़ के रख दिया। होता यह है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता है तो मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले जाते हैं। तो पाकिस्तान जाने से मलिक के कंपनी को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कंपनी को दिक्कत यहाँ पे आई जब इन्होंने अपनी सारी हिस्सेदारी वापस ले ली। अब ये कंपनी में एक टूटने की कंडीशन में थी, लेकिन दोनों भाइयों ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया, अपने माइंड का प्रयोग किया, और अपने माइंड का यूज करते हुए उन्होंने कंपनी को खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि जो महिंद्रा कंपनी थी वो महिंद्रा एंड मोहम्मद थी, जिसकी स्टेशनरी M&M नाम से छपी हुई थी। अब अगर इसकी स्टेशनरी बदलते हैं तो काफी खर्चा आएगा, और कंपनी इस खर्चे को करना नहीं चाह रही थी, इसलिए इन्होंने पूरा नाम बदलने के बजाय कंपनी में मोहम्मद की जगह महिंद्रा डाल दिया। अब कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से चेंज होके महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया था, और कंपनी की स्टेशनरी M&M नाम से दोबारा बरकरार वैसी की वैसी ही रही। इसके साथ ही साथ कैलाश एक नया काम कंपनी के अंदर करते हैं,
ये उस टाइम पे विलेस कंपनी जो अमेरिका के अंदर मिलिट्री की जीप बनाया करती है उसके साथ हाथ मिला लेते हैं। और हाथ मिलाने के बाद जो वो कंपनी जीप्स बनाती थी उसको महिंद्रा कंपनी इंडिया के अंदर असेंबल करके सेल करने लगी। इंडिया के अंदर ये जीप सक्सेस हुई, कैलाश की ये सोच सक्सेस हुई। उसका कारण ये था कि इंडिया के अंदर रोड की हालत ठीक नहीं थी। जो मिलिट्री की जीप होती थी वो काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी बेटर होती थी, हर सिचुएशन को झेलने के लिए सरवाइव कर लेती थी। इस वजह से ये जीप इंडिया के अंदर सक्सेस रहती है। लेकिन आता है साल 1951 जहाँ पे कंपनी का एक पार्टनर और कम हो जाता है, यानी जगदीश चंद्र महिंद्रा जो इस कंपनी को खड़ा करने वाले थे, इस कंपनी के फर्स्ट लीडर के तौर पे दिखाई दिए थे, वो उनकी डेथ हो जाती है। और कंपनी साल 1955 में पब्लिक होने का ऐलान कर देती है और इसके ठीक अगले साल ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करवा लेती है जहाँ से ये पब्लिक से शेयरिंग कर सकती थी। और साल 1961 के अंदर महिंद्रा अमेरिकन कंपनी से हाथ मिला लेती है ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल्स को बनाने के लिए। और इसका ठीक एक अगले साल से यानी 1962 के अंदर महिंद्रा यूजिन कुलमान कंपनी से भी हाथ मिलाती है, जिसके बाद महिंद्रा मुस्को का निर्माण करती है। मुस्को में यानी कि महिंद्रा यूजिन स्टील कंपनी, इसको देखने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं और इस पे वो विजिट करके चले जाते हैं। लेकिन इसके अगले साल कुछ ऐसा हो जाता है कंपनी के साथ जो कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका दे जाता है। होता यह है कि कैलाश चंद्र महिंद्रा जो अभी तक कंपनी के लीडर थे उनकी भी डेथ हो जाती है। अब कंपनी को संभालने के लिए आते हैं केशव महिंद्रा। केशव महिंद्रा इस कंपनी को संभालते हैं। प्रेजेंट टाइम पे आनंद महिंद्रा हैं। आनंद महिंद्रा ने जो है महिंद्रा के अंदर एज ए एम्प्लॉय जॉब की और धीमे धीमे अपनी पोजीशन को बढ़ाते बढ़ाते आज कंपनी के ये लीडर बन गए हैं, इनके बुद्धि और विवेक के कारण। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा।